हेलो दोस्तों, कॉस्मॉस पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। कॉस्मॉस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इस टॉप 10 करंट अफेयर में हम उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कुछ बुक्स आती है कॉस्मॉस पब्लिकेशन की, आपने देखी होगी मार्केट में इन बुक्स को। और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक आ गया। पहला टॉपिक है हमारा, ऋषभ पंत मेक्स अ हिस्ट्री एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल। जो हमारे इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, उन्हें 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट टीम के द्वारा खरीदा गया है और ये हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी है। और इसके साथ ही श्रेयस अय्यर, इन्हें 26.75 करोड़ में पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल 2025 में कौन था, और अगर पहला नहीं पूछा जाता है तो हो सकता है कि सेकंड भी पूछा जा सके। तो इस टॉपिक के बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने के, तो ध्यान रखिएगा इसे। अगर हम आईपीएल की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग 2025, ये इसका 18 सेशन होगा। और जो आईपीएल को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है वो आप सभी को भी पता होगा कि ये बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। और अगर हम आईपीएल से रिलेटेड कुछ और फैक्ट पे ध्यान दें, तो सबसे ज़्यादा जो टीम जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई, ये दोनों ही टीम 5 टाइम्स जीत चुकी है। तो ओवरऑल हमारा यही आज का पहला टॉपिक था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है, इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि हमारे इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है आईसीए ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024। ये ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारे इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जो भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में होने वाला है 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। तो इसे कौन होस्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है और इसकी थीम होगी कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और इसे इनोग्रेट किया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को भी लॉन्च किया जाने वाला है इसी मंच के अंदर। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको अगर कुछ याद करना है तो याद कर सकते हैं कि ये पहली बार इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। और इसके साथ ही ये कौन आयोजित कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है इसे, तो आप देख सकते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर। और ये इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और थीम भी याद रख सकते हैं आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 किस मंच के अंदर इसे लाया गया है या डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, पंकज त्रिपाठी अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल एम्बेसडर ऑफ द अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में होने वाला अरुणाचल रंग महोत्सव है, उसमें पंकज त्रिपाठी को फेस्टिवल एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ईवर इंटरनेशनल थिएटर सेलिब्रेशन है अरुणाचल प्रदेश में। और इसके साथ ही ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट का। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव में फेस्टिवल एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया, तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पंकज त्रिपाठी जी। और इन्हें गेस्ट के रूप में भी वहाँ पे बुलाया गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो हमारा ये नेक्स्ट करंट अफेयर है, ग्लोबल पीस अवार्ड। ये ग्लोबल पीस अवार्ड मोदी जी को दिया गया है। और ये किसने दिया है, अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी है, उनका एक मंच है, उनका एक संगठन है, उनके द्वारा ये मोदी जी को ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोबल पीस अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो है मोदी जी को। इसके साथ हम चलेंगे हमारे दूसरे करंट अफेयर पे।
तो यह है 2024 का जो बिली जीन किंग कप है, जो किस खेल से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं ये टेनिस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इसे किसने जीता है 2024 में, तो आप देख सकते हैं इटली जीता है। और इटली ने किसे हराया है, तो स्लोवाकिया को हराकर इटली जीता है। और इसके साथ ही अदर फैक्ट की बात करें तो इटली 5 टाइम्स जीत चुका है इस कप को। ये कहाँ पर हुआ था, स्पेन के मालागा में हुआ था। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने लायक है एग्जाम के लिए कि बिली जिन की किंग कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो टेनिस स्पोर्ट। ये जनरली बहुत सारे एग्जाम में जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये कप किससे रिलेटेड है, इस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही ये कहाँ पर हुआ था, स्पेन के मालगा में। और ये स्लोवाकिया जो सेकंड रनर अप थी, जनरली एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सेकंड रनर अप कंट्री कौन सी थी। तो अब इसके बाद चलेंगे हम हमारे 5th 6th करंट अफेयर पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इंडिया और मालदीव साइन MOU टू फैसिलिटेट लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन। मतलब कि इंडिया और मालदीव ने अपनी लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करने के लिए एक MOU साइन किया है, जिससे ये हेल्प होगी कि जो भी ट्रेड हम लोग करेंगे अगर मालदीव के साथ, तो हम अपनी करेंसी में भी वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और मालदीव अगर इंडिया के साथ कोई ट्रेड करता है तो वो भी अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकता है। तो ये जो साइन किया गया है MOU, ये RBI और वहाँ की मालदीव की जो बैंकिंग सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी है MMA, इसके बीच में साइन किया गया है। और ओवरऑल में जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे ट्रेड को अच्छा करने में काम आएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली इंडिया और किस देश के बीच में लोकल करेंसी में MOU साइन किया गया है, एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है। गिंटोटस पालुकास बिकम अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लिथुआनिया नाम से एक कंट्री है, आप देख सकते हो यूरोप की एक कंट्री है। ये यूरोप की कंट्री है जो रशिया के आसपास ये कंट्री है। तो आपके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोकेशन अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आप मैप वगैरह पढ़ते हैं, मैप वगैरह अगर आप देखते हैं, कंट्री की लोकेशन देखते रहते हैं, तो अगर आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन ना पूछे जाए तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो लिथुआनिया है कंट्री, वो किस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है या उसके नियर बाय जो भी बॉर्डर कंट्री है उससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है नॉर्थ कोरिया क्लेम्स इट सक्सेसफुली पुट अ स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो ये एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट है जो नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली, और इसका नाम है मलिंगयोंग 1। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने जो स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि मलिंगयोंग 1 जो है सैटेलाइट, वो किस कंट्री का सैटेलाइट है जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया और US के बीच में जो भी टेंशन बना होता है उसी को देखते हुए ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया। 2-3 बार नॉर्थ कोरिया फेल हुआ है, उसके बावजूद जो इनका थर्ड अटेम्प्ट था, तो इसमें उन्होंने लॉन्च कर दिया इसे। अब इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम 2024। तो जैसे हम सेंट्रल लेवल पे हमने देखा होगा कि गुड गवर्नेंस अवार्ड या गुड गवर्नेंस स्कीम जैसा कुछ सेंट्रल लेवल पे भी चलता है, उसी तरीके से हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की है। उनका ये प्लान है कि ये रिकॉग्नाइज करेंगे और रिवॉर्ड करेंगे एम्प्लॉय को जो अपनी नई नई तरकीब से या नई नई प्रैक्टिस से कुछ और या एक्स्ट्रा एफर्ट से गुड गवर्नेंस को इन्हांस करने का काम करता है। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। ये चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देख सकते हैं आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन है। तो 25 नवंबर को ये जो है ये इंटरनेशनल डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये याद करें, एग्ज़ाम में इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, मतलब बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे टाइप के टॉपिक तो हमेशा आपको याद रखने चाहिए अगर आप वन डे जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारे सारे टॉपिक ख़त्म होते हैं। आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। कल हम दोबारा आपके लिए टॉप करंट अफेयर लेकर आएँगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।